जय श्री कृष्ण। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे। वहां से जन्म लेज है, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार न बनाए और स्वीकार करे। केवल संबंध का आधार तो क्या ये जीवन स्वयं सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। तमें क्या आराम से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता कि वह अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दो किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसने परिवर्तन करने का पर्यटन करता है। अर्थात जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का पर्यटन न कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, अर्थात स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्य का अनुभव होता है तो घटना उसके अंदर को जोड़ देती, जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्य लगे वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता। उसे घटना के उत्तर न्याय का अर्थ क्या है? स्वयं भीगे हुई पीड़ा से कई अधिक पीड़ा देने का पर्यटन करता है, और इस मार्ग पर चलते अन्य को भुगतने वाला स्वयं अन्य करने लगता। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता, अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है, और इसी अंतर का नाम है। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का पर्यटन अवश्य करते। यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों को तोड़ता है तो उसकी भर जाता है। दिमाग के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं दी। अपना निर्णय उसे व्यक्ति पर अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं, और जब स्वतंत्रता का स्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता। क्या ऐसा नहीं होता? इसलिए एक दूसरे की स्वतंत्रता का चलाएं। जी मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, इस मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है। किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बादल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नहीं चुनौतियां को लेकर नहीं आता? पिता की छवि होता है, भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते। मार्ग पर पिता को सफलता मिली, विश्वास है कि इस मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वारा नहीं खोलना? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियां से दूर रखना, यह उनके लिए लाभ करना कहलाएगा, या पानी पहुंचाना? अर्थात जी प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है। वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना, या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? ये तो केवल तथ्य, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल, किंतु कभी कभी उससे तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। तो ये सत्य क्या हमने कभी विचार किया है? कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। स्वयं विचार कीजिए। जी व्यक्ति को वह अपना अपराधी समझना है, उसे दर्द देने का पर्यटन करता है। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती है, और कुछ नियति के कारण के बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना सीखो। स्वयं विचार कीजिए। हम आज योजना बनाते, प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता, अधिक चमकता, आत्मविश्वास से अधिक भारत होता है। न केवल अपने लिए, अभी तो विश्व के लिए भी नहीं संकट का जन्म है।
एक अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का बलवान और ज्ञान मंडप बनाने का कोई संकट नहीं होता, किंतु जो यह नहीं कर पता विचार कीजिए। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है, इस प्रकार परंपरा में धर्म होता है। ये पत्थर शिल्प नहीं, उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागन को दूर करना पड़ता है। ठीक इस प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंढा जाता, तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता, अर्थात परंपरा को पूर्ण छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्म विवेक आवश्यक है, और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया, ऐसा भी तो हो सकता है। स्वयं विचार कीजिएगा, पर्यटन राहत है सबका। आप अपनी जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता, और वह भी क्यों ना अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का, पर्यटन करने का। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि यह धर्म भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। तब कभी कभी उसे न्याय को देखकर माँ का छोड़ता है, प्रश्न उठाता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था, उसके पश्चात उसने इतने पश्चात कि स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर से दंड क्यों मिले? जैसा अच्छा करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। कोई मूल्य जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है, अथवा किसी को उसके दुष्ट कार्य में सुख मिलता है, तो माँ अवश्य विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है, पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए। अथवा बड़ा वर्ग भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं, अधर्मों की शान दुख बनकर धर्म से सुख नहीं। सत्ता की लालसा सबके हृदय को घेर रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक राष्ट्र निर्मित करने का पर्यटन अवश्य करता है, फिर वो राष्ट्र गुरु राष्ट्र की भांति बहुत बड़ा या फिर अपने परिवार तक सीमित हो, वह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है। किंतु सत्ता का वास्तविक रूप क्या हमने कभी विचार किया है? एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोग अंकुश रख सके, उतनी अधिक सत्ता का अनुभव करता है। अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव, किंतु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता। जब भी मनुष्य कठोरता और धर्म से सत्ता प्राप्त करने का पर्यटन करता है, तब वह दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन्म देता है, और परिणाम कुछ इस प्रकार। हाँ, कुछ समय के लिए वह स्वयं को प्रभावित और शक्तिशाली अवश्य पाता है, किंतु वह वास्तविक सत्ता नहीं, यही कारण है। संस्कार रहित होता है, उसके अंतर पर किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, ना ही बुरे संस्कार। तो ये दो छठ गण किस प्रकार प्राप्त होते हैं? क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनकी संतानों के हृदय का संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तट सके पगडंडी बन जाती है, केवल उसे मार्ग पर बार बार चलने के कारण, अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं उनकी संतानों के हृदय का दोष अथवा गण बनकर जन्म लेती। क्या ये सत्य नहीं? पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है, तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते। माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में कल संस्कार के बीच दे देते, जो उनके संतानों की हृदय भूमि पर को संस्कार का वृक्ष बनकर रुकता है। अर्थात अपनी संतानों को सुसंस्कारी और धर्म बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखना या अनिवार्य नहीं। प्रत्येक माता पिता इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को शेयर जरूर करें।